एक लेडीज पत्रकारों करी है, इनका कोई एकता नहीं है। यानी कि ऑपोजिशन में लागू क्यों नहीं, गलत बोल रहे हैं, यानी कि हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। को जो भी है उसको पकड़ के बाहर सुपुर्द करो, मीडिया वाला जो भी, ये होना चाहिए। EWS इन्होंने 3 दिन में पास किया, क्या वो सही था? वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसमें ना SC अप्लाई कर सकता, ना ST अप्लाई कर सकता, ना OBC अप्लाई कर सकता। जो इनके मर्जी के कानून है वो तो एक दिन में पास हो जाते हैं। 85% लोगों का गला घोटने के लिए जो ना ये बैकरोल कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं क्यों किया है, मुझे तो इस बात का भी गुस्सा है। तो कहाँ गया वो हिंदू भाई कहाँ गए वो लोग? वो 10% जो ना उपद्रवी लोग हैं, और वही जो ना सत्ता पे काबिज हैं। हर संसाधन पे 10% का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मीडिया हाउस में है कोई हमारा बंदा? हमारी बात कौन रखेगा? देखिए यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो माहौल खराब करने के लिए आए हैं। अब आप करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे माहौल। हाँ जी, क्या अभी किसी ने देखा था क्या हुआ यहाँ पे? जो उसने मीडिया कर्मी और उन्हें गाली गलौज किया, खराब करने के लिए परेशान कर रहे हैं। जोरी जबरदस्ती मुंह में माइक टूस रहे, दारू पी रखी है। समझ गया आप लोगों का काम उधर है। ये माहौल खराब आप इस तरह की स्थिति को देख सकते हैं यहाँ पर कि कई मीडिया हाउसेस, कई पत्रकार यहाँ पर पूरे प्रोग्राम को बदनाम करने के लिए आए हैं, जो कि साफ तौर पर उकसाने वाले सवाल पूछते हैं जानबूझकर। है जी, एक लेडीज पत्रकारों करी है, इनका कोई एकता नहीं है। और एक पत्रकार कोई योग्यता नहीं है, ये कह रही है। हाँ, और एक योग्यता करी है कि यह दारू पी के आए हैं सब। अच्छा, हम कह रहे मेरे डेट चेक कराइए, अगर मैं एक भी गुटखा आज तक जीवन में 23 साल एज हो गया मेरा, मैंने एक गुटखा तक नहीं खाया। आप कैसे कहते हैं? पूरी साजिश की जा रही है। ये नहीं चाहते कि हमारे लोगों को समानता मिले, इसलिए मैं अपने लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे जो इनकी प्रतिक्रिया न करें। देखिए ये साफ तौर पे तमाम लोग भी कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ पत्रकारों के उकसाया जा रहा है, कुछ पत्रकारों के द्वारा, और सवाल जो है अलग तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए अभी भी जद्दोजहद लगातार यहाँ पर जारी है। खुद आज़ाद समाज पार्टी के भीम आर्मी के दिल्ली चीफ हिमांशु वाल्मीकि इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आए और अपने ही एक कार्यकर्ता को साइड में लेके जा रहे थे। और वो कह रहे थे कि आपको उकसाने में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसलिए ये चीज़ आपको अपडेट कर रहे हैं कि आज शाम तक या कभी भी इस खबर को गलत तरीके से दिखाया जाएगा, और ये सिद्ध बात है। आपने कुछ देखा अभी यहाँ पर क्या हुआ? कुछ देखा आपने? कोई जानकारी? हाँ, वो कुछ उपद्रवी मामला उलझाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ। तो जिसके कारण हमारे लोगों ने 20 बच्चा के सामने से उपद्रवी भाषण उसने दिया था, स्पीच उसने दिया था सामने से, और हमारे लोगों को बेला रहा है और बेकार रहा है, बहकाने की कोशिश है। आप यहाँ पर थे? मतलब मैं तो इनको देखने के लिए व्यवस्था बनाने के लिए आया हूँ। व्यवस्था के लिए? अच्छा, आपकी क्या अपील है? अपने ही कार्यकर्ताओं से क्या अपील? कार्यकर्ताओं से अपील है, चंद्रशेखर आजाद जी को सुनने के लिए आए हुए, सुनिए। उसके बाद जो निर्णय होगा तब देखना है क्या करना है। अभी आपस में बहस करने से कोई फायदा नहीं है। आपको बहकाने के लिए, भड़काने के लिए बहुत सारे ऐसे तत्व घुसे हुए हैं जो आपको आंदोलन खराब करना चाहते हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हमारे साथ है ये जय भीम। अभी कुछ कार्यकर्ता जो है थोड़े भड़क गए और होता है, वो कुछ दूसरे विचारधारा के आ जाते हैं लोग। कोई बात नहीं, आपका स्वागत है। कुछ पत्रकार जो है कह रहे हैं यहाँ पर कि आप लोगों में मेरिट नहीं है, आप लोगों में काबिलियत नहीं है, यहाँ पर पैसे देकर बुलाए गए हैं। एक सेकंड, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। देखो, जनता है ये, कुछ तो कहेंगे। मोहम्मद रफी का बहुत पुराना गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आपकी पत्रकारिता को हम सलाम करते हैं। शंभू जी ने इतने पत्रकार तैयार कर दिए। सोशल मीडिया, मैं ये सिचुएशन इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कई मीडिया हाउसेस को गलत तरीके से चलाएंगे। मैं सही तरीका बता रहा हूँ कि कुछ लोग उकसाने के लिए हैं और यहाँ पर जबरदस्ती जो है सिचुएशन को खराब करने के लिए आए। इतने लोगों की भीड़ है और यहाँ के खुद नेता, खुद हिमांशु वाल्मीकि सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए आते हैं। बहुत सारे तत्व है, मीडिया के माइक लेके आए, और जो यानी कि ऑपोजिशन में लागू क्यों नहीं, गलत बोल रहे हैं, यानी कि हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। तो यानी कि इतने सालों से अपन देख रहे हैं यूजीसी में, अपने कार्यकर्ता को भी शांति की अपील तो करेंगे ना कि कोई भड़का रहा है तो भड़कावे में ना आए। उसको जो भी है उसको पकड़ के बाहर सुपुर्द करो, मीडिया वाला जो भी, ये होना चाहिए। हाथ जोड़ के कह दो भैया आप जाइए, हम नहीं बात कर सकते। गुस्से चलाने से कोई मतलब नहीं है। प्रोटेस्ट शांतिप्रिय होना चाहिए। पुलिस अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रही। ऐसे उपद्रवी तत्वों को पुलिस ने बाहर करना चाहिए। ठीक है ना? ऑलरेडी 2-3 बार ये सिचुएशन यहाँ पर सामने आ चुकी है, उसके बाद ये स्कफल हुआ है, उससे पहले नहीं हुआ।
कई बार देखिए वहां पर भी दोबारा शुरू हुआ है, हाँ, कुछ लोग दोबारा उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर भीड़ जमा हुई पड़ी है और ये आंदोलन को मिसलीड करने के लिए, डिस्टॉर्ट करने के लिए है। नहीं, आपकी जो ना पत्रकारिता पर हमें कोई डाउट नहीं है। हाँ। और आपका चैनल वीर सिंह जी, मैं डायरेक्टली इसको कवर इसलिए कर रहा हूँ, मैं चाहता तो इसको इग्नोर कर सकता था कि कोई और इसको गलत कहने से पहले मैं इसकी सही जानकारी दे दूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है इसकी। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आप आए, कवर कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। हाँ। और जो कुछ मांगे हमारी वो जेन्युइन मांगे हैं। हाँ। अपनी बात रखने का अधिकार सब। नहीं, आप लोग इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पे कोई टीवी मीडिया नहीं, कोई नहीं, एक आध जो आए हैं वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो आप ये देखिए ना, EWS इन्होंने 3 दिन में पास किया, क्या वो सही था? हाँ। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हाँ। उसमें ना SC अप्लाई कर सकता, ना ST अप्लाई कर सकता, ना OBC अप्लाई कर सकता। जो इनके मर्जी के कानून है वो तो एक दिन में पास हो जाते हैं। ये हमारा 85% लोगों का गला घोटने के लिए जो ना ये बैकरोल कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं क्यों किया है, मुझे तो इस बात का भी गुस्सा है। मेरे प्यारे प्रधानमंत्री को पता नहीं तेली तमोली क्या क्या गालियां दी गई हैं। और ये लोग वो कह रहे हैं जो खुद चिल्लाते फिरते हैं, अरे कहाँ दे जातिवाद है, कहाँ जातिवाद है, प्रधानमंत्री को गाली देते हुए कह रहे हैं जातिवाद नहीं। तो कहाँ गया वो हिंदू हिंदू भाई भाई? सही बात। कहाँ गए वो लोग? वो 10% जो ना उपद्रवी लोग हैं और वही जो ना सत्ता पे काबिज हैं। हर संसाधन पे 10% का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मीडिया हाउस में है कोई हमारा बंदा? हमारी बात कौन रखेगा? एक ले देगा, हमारे बॉस बोल रहे हैं, कहने को तो 130 और भी है, रिजर्व सीट के 130 MP और भी तो है ना। अब वो तो कुछ बोलते नहीं, वो तो गुलामी करते अपनी अपनी पार्टियों की। सच्चाई बात को कहना चाहते। यहाँ पे एक दूसरी बात एक और है, आपने मर्डर करना ही नहीं तो 302 में चाहे फांसी हो चाहे उम्र कह दो। जब आपने कोई क्राइम करना ही नहीं है तो डर किस बात का? सही बात है। आप अगर मान लो किसी के साथ अत्याचार नहीं करोगे तो SC ST एक्ट कितना सख्त हो, लगेगा ही नहीं। घर बैठेगा तो किसी पर लगेगा नहीं। नहीं, आज तक हम जैसे व्यक्ति के ऊपर तो कोई संकट आया नहीं। मैं जिस समाज से आता हूँ उस समाज ने बहुत कुछ गलत किया है, समाज में बहुत कुछ गलत किया, मैं उसे खुले तौर पर स्वीकार करने को तैयार हूँ। लेकिन हम जैसे व्यक्ति को तो डर लगा नहीं। आपसे हमारी कितनी भी दोस्ती है ना, हम जानते हैं कि हम गलत नहीं करेंगे, तो किस बात है? कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से कवरिंग करिए, हमारा सपोर्ट आपके साथ है। चलिए देखिए, इस तरह की सिचुएशन होती रहती है। मैं ये खबर आपको दिखाना ज़रूरी इसलिए था कि किसी भी मीडिया हाउस पर अगर आज शाम तक अगर आप ये खबर सुने कि भीम आर्मी की रैली पर गुंडे घुस गए या फिर भीम आर्मी ने पत्रकारों पर हमला कर दिया, वो तमाम खबरें झूठी होंगी। जो सच है वो ये है कि यहाँ पर कुछ पत्रकार उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। अपील ये है, जो समझदार कार्यकर्ता हैं वो तमाम अपने कार्यकर्ताओं से यही अपील कर रहे हैं कि कोई भी उकसाए, आपको उकसावे में नहीं आना है। इन तमाम राजनीति से बड़ा आपका आंदोलन है, तमाम राजनीति से बड़े आपके अधिकार हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ते रहिए। और नेशनल दस्तक जैसा चैनल आपके साथ हमेशा खड़ा रहा है और रहेगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।